आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश इस बार आजादी का 72वां साल मना रहा है। जहां देश के नागरिकों में हर तरफ खुशी का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सा डर भी कि कहीं हमारे देश को, देश के दिल्ली को आतंकियों की नजर न लग जाए। इसी बात की पड़ताल करने के लिए नेट्रिक न्यूज के संवाददाता वाजिद अली ने रक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी बात की। आइए जानते हैं कितनी चाक चौबंद है देश और दिल्ली की सुरक्षा। वैसे हमने ये देखा है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या दिवाली, होली, इन सभी मौक़ों के ऊपर ख़तरा रहता है आतंकवादी गतिविधियों का, और उनकी कोशिश होती है, वो पहले से प्लान करते हैं, जगहों की रेकी करते हैं। फिर ये होता है कि उनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ मौजूद, कश्मीर में भी हैं, दूसरी जगहों पे भी हैं। तो इस ओकेज़न पे एक बड़ी न्यूज़ बनती है। इनका मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि किसी सूरत से आतंकवाद के माध्यम से इंडिया को ख़बर में रखना, कश्मीर के मसलों को ख़बर में रखना, इंटरनेशनल न्यूज़ बनाना। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की प्रति जनता में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है अगर इसको उन्होंने नहीं रोका। हालांकि कोशिश ये है, आम जनता पहले बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि अच्छे रिलेशन हो जाए, चाहती थी। संबंध हमारा वहाँ की आर्मी के साथ ख़राब, आर्मी वहाँ की ऐसी, लेकिन अब आतंकवाद के चलते ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बेमानी होती चली जा रही हैं। ख़त्म नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है नॉर्मल रिलेशन का होना। ये तभी संभव है कि आतंकवाद पे पाकिस्तान रोक लगाए, तभी बातचीत भी हो पाएगी। और एक नया मसला, अब नई गवर्नमेंट आई है, देखना ये है कि वहाँ पे इमरान खान साहब क्या वही राग अलापेंगे जो पहले से, वो वही काम करेंगे जो उनसे सेना कहेगी। वो चारों तरफ पाकिस्तान की सेना जो है, फ्रंटियर प्रोविंस हो या फाटा का एरिया हो या बलूचिस्तान हो, सिंध में हो, बड़ी संख्या में इनकी आर्मी डिप्लॉयड है यहाँ पे। तो पैसा है नहीं, इनकी आर्मी को भी बहुत ज़रूरत है नए वीपन्स ख़रीदने के, नए सामान ख़रीदने के। और फिर जनता के लिए तो फ़िक्र वो करते नहीं है। वहाँ आर्मी अपने इंटरेस्ट में काम करती है, जनता के नेशनल इंटरेस्ट। तो क्या परिवर्तन आएगा ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, बहुत पोरस बॉर्डर है और बहुत बड़ा बॉर्डर है, और पिछले समय में काफ़ी इस पर रोक भी लगी है। इससे रोकना बड़ा मुश्किल काम है। नदी नाले हैं, पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं जिनको हम दर्रा कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें से अंदर आ जाते हैं। समुंदर काफ़ी बड़ा है जिससे हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। बॉम्बे में जो ब्लास्ट हुआ था हमने देखा, गुजरात साइड से इंटर किए थे। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पे कोई भारत का वीज़ा, पासपोर्ट नहीं है। पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन पाकिस्तानी है या नहीं है। इनके स्लीपर सेल्स इन्हीं ने बना रखे हैं यहाँ। तो ऐसे में कोई भी सुरक्षा एजेंसी जो है इनको रोक नहीं सकती, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इन लोगों ने पिछले समय में काफ़ी रोक लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इनको, फेंसिंग भी की गई है और लेज़र फेंसिंग से भी रोकने की कोशिश हो रही। पता चल जाता है बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त बंदोबस्त है, लेकिन पाकिस्तान फिर फायरिंग करता है और फायरिंग की कवर में भेजने की कोशिश करता है। तो उनको अलग बराबर हम लोग देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के दौरान इनकी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहाँ पे ये मारे भी जा रहे हैं। ऑल आउट वार भी डिक्लेयर हो चुकी है। आप लोग और पूरा देशवासी सुख चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं सुरक्षाकर्मी 24/7 365 दिन अपनी जान हथेली पे रख के आपको सुरक्षित रख रहे हैं। तो पूरे देश का कर्तव्य है कि जब जब वो शहीद होते हैं उनकी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए, तो ऐसे लोगों को और उनके परिवार को ना भूला जाए। और अगर भूलते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते यही वजह है कि 125 करोड़ लोग होने के बाद भी आज हमारी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में 15 से 20% ऑफिसर्स की कमी है। और ऐसे लोग हु हैव द हाईएस्ट क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट जो एक ऑफिसर और लीडर में होनी चाहिए,
वो फौज में आना ही नहीं चाहते, एयरफोर्स में आना ही नहीं चाहते, नेवी में आना ही नहीं चाहते। इसके बावजूद भी 125 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि गवर्नमेंट को अपनी नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, और वो परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक देश का अवाम और देश का मीडिया और देश का जुडिशरी एकजुट होकर सरकार से पूछेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ। इस साल देश का 72वां इंडिपेंडेंस डे है। मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि देश बड़ी मजबूती से सुरक्षित हो रहा है, बड़ी मजबूती से अपने आप को पूरी दुनिया में कायम कर रहा है। हम इंडो पैसिफिक में अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, और बड़ी मजबूती से उस तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल में बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस डील्स हुई हैं। वास्तव में ग्राउंड पर इतनी जल्दी कुछ भी आया नहीं, लेकिन इनका कोशिश है कि बजाय इंपोर्ट के ऊपर निर्भर होने के, हम अगले कुछ सालों में एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर आए, और हर इक्विपमेंट जो देश को चाहिए, चाहे वो छोटा इक्विपमेंट हो या बड़ा इक्विपमेंट हो, देश के अंदर ही प्रोड्यूस हो। जब तक हम ये नहीं करेंगे, वास्तव में जो हमारी तमन्ना है कि हिंदुस्तान को एक ग्लोबल पावर के रूप में खड़ा करे, एक ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में खड़ा करे, वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। मनोकामना के पीछे आपकी इकोनॉमी और मिलिटरीली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। 15 अगस्त के मद्देनज़र हमने सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। जगह जगह चेकिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग की जा रही है। उसके अलावा टेनेंट वेरिफिकेशन की भी ड्राइव्स की जा रही हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सिम कार्ड के वेंडर्स हैं, कार डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन सभी से हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। उनकी चेकिंग भी की जा रही है, साइबर कैफ़ेज़ की चेकिंग की जा रही है, और पूरी तरह से पेट्रोलिंग जो है वो उसको सशक्त कर दिया गया है। देश और दिल्ली पर चाहे किसी की भी नापाक नजर हो, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि परिंदा भी पर ना मार सके। देश का आंतरिक हिस्सा महफूज है तो देशवासी आजादी के जश्न में पूरी तरह मशगूल रहेंगे, ये भी तय है। दिल्ली से नेटवर्क न्यूज के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।